वक़ुल जाअल हक़्क़ वज़हक़ल बातिल वक़ुल जाअल हक़्क़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदथातुहा व कुल्ल मुहदथतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमि तंज़ीलिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतन मिन रब्बिक। व यक़ूलु रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान इत्तला अल्लाहु अला अहलिल अर्दि इत्लाअतन फयग़फ़िरु लिकुल्लि मन फ़िल अर्दि इल्ला मुशरिकिन औ मुशाहिन औ कमा जाअ फ़िल हदीथ। हाज़रीन जुमा, ख़वातीन मिल्लत, मैंने सूरह दुखान की आयत तिलावत की और एक हदीस भी पढ़कर सुनाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, हामीम, कसम है खुली किताब की, बेशक हमने इस कुरान को बड़ी बरकत वाली रात में नाजिल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब शाबान की 15वीं तारीख होती है, 15वीं रात होती है, तो अल्लाह ताला दुनिया की सारी मखलूक पर, इंसानों पर एक नज़र डालते हैं और सबको माफ़ कर देते हैं, मगर मुशरिक को माफ़ नहीं करते और जिसके दिल में हसद, कीना, कपट हो उसको भी माफ़ नहीं करते। ये शाबान का महीना है। शाबान की अहम ज़रूरी बातें क्या हैं? एक तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मेरे रोज़े छूट जाते थे रमज़ान में, माहवारी की वजह से छूट जाते थे, मैं उनको क़ज़ा नहीं कर पाती थी। शाबान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोज़े रखते थे, पूरा शाबान रोज़ा रखते थे। ये मौका हम लोगों के लिए अच्छा होता, हम लोग भी पुराने रोज़े क़ज़ा कर लेते। मसला ऐसा है, अगर किसी आदमी के रोज़े छूट गए रमज़ान में, बीमार है, हैज़ की वजह से, निफास की वजह से, किसी वजह से, तो उसको चाहिए कि जब भी वो उज़्र दूर हो जाता रमज़ान के बाद फ़ौरन उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले। नहीं किया, इंतकाल हो गया, तो ज़रूरी है हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाया जाए। शाबान तक भी माशाअल्लाह ठीक रहे तो शाबान में रोज़ा रख लो। अगर रोज़ा नहीं रखे शाबान में भी, रमज़ान दूसरा आ गया, अब क्या करें? रोज़ा भी रखना और एक मिस्कीन को खाना भी खिलाना, ऐसे बाद सहाबा फतवा देते थे, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा वगैरह। ये एक बात ये ख़त्म हुई। शाबान के अंदर रोज़े अल्लाह के रसूल ज़्यादा से ज़्यादा रखते थे, लिहाजा नफिल रोज़े अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखे जाएं तो बहुत अच्छा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल शाबान में आप क्यों ज़्यादा रोज़े रखते हैं? कहा कि बंदों के अमल अल्लाह के पास पेश किए जाते हैं इस महीने में। मैं चाहता हूँ कि रोज़े की हालत में अल्लाह के पास मेरा अमल पेश किए जाए। दुनिया में इंसानों के अमल रोज़ाना पेश किए जाते हैं। हम फजर की नमाज़ पढ़े तो फजर से असर तक जितने काम करते हैं सब अल्लाह के पास चला जाता, फरिश्ते लेकर अल्लाह के रिकॉर्ड में पहुंचा देते। असर को जो फरिश्ते आते फजर की नमाज तक रहकर फजर की नमाज ख़त्म होती जाते अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड पेश कर देते हैं। हफ्ते में 2 दिन बंदों के अमल पेश किए जाते हैं।
पीर के दिन और जुमेरात के दिन। इसलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखा करते थे, पीर का भी और जुमेरात का भी। तीसरी पेशी साल में एक बार जो शाबान में होती है, उसके मुतल्लिक हमने बता दिया। तीसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई है, शाबान के जब 15 तारीख हो जाए ना, उसके बाद रोजे मत रखो, नफिल रोजे, उसके बाद रोजे मत रखो। हाँ, कोई आदमी पीर और जुमेरात को रोजे रखता है ना, वो रख सकता, वो उसको इजाजत है, मगर दूसरे नफिल रोजे मत रखो ताकि रमजान में ताकत रहे तुमको। इसलिए अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, लेकिन हराम नहीं है। कोई रखना चाहे, ताकत है तो रख सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। इसका हमको ख्याल करना चाहिए। शाबान की इतनी बातें हुई। शाबान के तल्लुक से और भी 2-3 बातें जो रमज़ान से तल्लुक़ रखती हैं, उनको भी हम जिक्र करना मुनासिब समझते हैं। शाबान का महीना जब आता है तो ज़कात देने वाले कुछ गलतियां करते हैं, उनकी इस्लाह हो जानी चाहिए। एक बात तो ये कि बहुत सारे लोग रमज़ान किट बनाते हैं, 2500 रुपये 3000 लोगों से ज़कात वसूल करते हैं। भाई एक फैमिली को खिलाना है भाई रमज़ान में, वो किट बना बना के बेच देते हैं। रमज़ान किट, रमज़ान जायज़ नहीं ज़कात का पैसा देना, ज़कात का पैसा देना इसमें जायज़ नहीं। हाँ, आप अपना पैसा देते हैं तो इंशाल्लाह आप उनके रोज़े रखते हैं, सहर करते हैं, उसका सवाब भी आपको मिलेगा। ये गलती ये करते रमज़ान किट। दूसरे बात लोग क्या करते हैं, रमज़ान में ज़कात देना है ना, ये मस्जिद में जो गंजी पकाई जाती है उसमें दे देते, हराम है, जायज़ नहीं है। ये ख्याल करो, एक पैसा भी आप ज़कात का मस्जिद में बड़े खिला के लेके गंजी बनाने के लिए 200 खिलाने के लिए देते हैं, आपकी ज़कात हुई नहीं और ये गलत काम भी किया, ज़कात होती नहीं आपकी, फिर दोबारा ज़कात देना। तीसरी गलती ये होती है कि रमज़ान में लोग कपड़े देते हैं ज़कात में, जायज़ नहीं। पैसे की ज़कात पैसा, गंजी भी नहीं, रमज़ान किट भी नहीं, साड़ी ब्लाउज भी नहीं। हाँ, ये बड़ी गलती। अगर कोई दिए हैं उनको चाहिए कि फिर दोबारा ज़कात दे दें, इसका ख्याल करें। कपड़े की ज़कात नहीं होती, पैसे की ज़कात पैसा, सोने की ज़कात सोना, चांदी की ज़कात चांदी। जेवर नहीं दे सकते तो पैसा देते, सोने के बदले पैसा देते, इसका हमको ख्याल करना चाहिए। चौथी गलती ये करते हैं रमज़ान में, जिसको चाहे दे दिए ज़कात, नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता, शिर्क करता, बिदअत करता, मुसलमान है, कुछ भी नहीं, दिए ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात मुसलमान के ज़कात मुसलमान को देना चाहिए। आप मुशरिक को देते हैं जिसके मुतल्लिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसको अल्लाह माफ़ नहीं करता। तो लिहाजा ये जो साड़ी वाड़ी देते हैं ना, मैंने देखा पूरे मोहल्ले के लोग आते, 8-10 मोहल्ले तकसीम करके लिखते, फला मोहल्ले को फला दिन, फला मोहल्ले को जाके जीप में कार में डाल के लारी में ले जाके, तो अरे साहब बैठी रहती औरतें, जिंदगी में कभी नमाज भी नहीं पढ़ी रहेंगी, साड़ी लेकर चले जाती हैं। आपने 100 रुपये में साड़ी लिया, ले जाकर 25 रुपये बेच देती, 50 रुपये बेच देती, वो भी एक हराम दिए ना। ये खुद नालायक लोग, इनको आप ज़कात दिए, बेनमाजियों को, बेदीन लोगों को, आपकी ज़कात कैसे होगी? इसलिए बहुत सारे लोग बहुत डरते ज़कात में, या अल्लाह हमारी ज़कात कबूल नहीं होगी ना, इसलिए खुद देने के बजाय किसी मोतबर आदमी से कहते भाई आप ज़कात दे दीजिए, हमारी तरफ से इतने पैसे लेकर लोगों में तकसीम कर दीजिए। उसका ख्याल करना चाहिए। तो मालूम ये हुआ कि इन बातों का ख्याल करना चाहिए। लिहाजा मैंने कहा कि अगर दिए हैं, याद है आपको, दोबारा ज़कात दे दीजिए ताकि अल्लाह के पूरा सवाब मिले और आपके माल में बरकत हो, और नेक लोगों को तलाश करके ज़कात देना चाहिए। इन बातों का ख्याल करें। रमज़ान शाबान के मुतल्लिक यूँ आया कि अल्लाह ने रमज़ान में शाबान के महीने, रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को क़द्र की रात में नाजिल किया। वही आयत अल्लाह ताला ने सूरह दुखान के अंदर का बरकत वाली रात, सारे मुफस्सिरीन ये कहते हैं बरकत वाली रात भी वही है और सब क़द्र वाली रात भी वही है। तो रमज़ान जो है उसी में कुरान नाजिल हुआ।
बस लोग ऐसा कहते हैं नहीं नहीं शाबान में नाजिल हुआ, गलत बात है। दूसरी बात यह है कि रमज़ान की क्या फजीलत है। अल्लाह के रसूल ज़्यादा रोज़े रखते थे, आप भी चाहें तो रोज़े रख सकते हैं। कुरान ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं, साहबे कराम कुरान ज़्यादा तिलावत करते थे। ये सब इबादतें बिल्कुल ठीक हैं। और कोई इबादत है क्या? जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शाबान की 15वीं रात होती है तो अल्लाह ताला दुनिया के लोगों पर नज़र करते हैं। जो भी मुशरिक नहीं है, जिसके दिल में कीना कपट नहीं है, उसको माफ़ कर देते हैं। शर्त यह है कि नमाजी बंदा हो, दिन की बातें पर अमल करता। मुशरिक भी नहीं, दिल में कीना कपट भी नहीं, बेनमाजी, उसको तो नहीं अल्लाह माफ़ करेंगे। नेक लोगों को जो अल्लाह की इबादत में दिन रात गुजारते हैं उनको माफ़ करता। बेनमाजियों को, सूद खाने वालों को, हराम खोरों को अल्लाह उस रात में भी माफ़ नहीं करता। इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। क्या शाबान की रात में कोई ख़ास इबादत है? कोई इबादत नहीं है ख़ास। एक हदीस में तो यूँ आया, इतना ही आया कि अल्लाह ताला देखता है। अलबत्ता रमज़ान शाबान की 15वीं रात के मुतल्लिक़ कुछ हदीसें आई हैं उसके मुतल्लिक़, लेकिन उसके मुतल्लिक़ उलमा ने कहा कोई इबादत इनफरादी तौर पर कर लेता है तो जायज़ है। जैसे दुआ करना, हमेशा जो इबादत करते ताज्जुद पढ़ते वो रखो पढ़ो, और हमेशा जो रोज़ा रखते आप 13, 14, 15 वो रखो। लेकिन शाबान में अलग एक रात खास करके इबादत करना ये सही हदीस से साबित नहीं है। बल्कि शेख बिन बाज, शेख सालेह हुसैन वगैरह कहते हैं कोई भी हदीस सही नहीं है शाबान की 15वीं रात को जागने की और उस दिन रोज़ा रखने की, कोई भी हदीस नहीं। और जो आया कि साहब जब शाबान की 15 हो रात को जागो दिन में रोज़ा रखो, वो हदीस तो बिल्कुल बंडल हदीस जिसको कहते हैं ना, वैसी हदीस है। कोई जाकर इबादत करना चाहता है 15वीं शाबान को, खैर उसके लिए उतनी इजाज़त है, दूसरी कोई ख़ास इबादत नहीं है। इसलिए कि बाज़ हदीसों में ऐसे मालूम होता है कि शाबान की 15वीं रात बरकत की रात है। अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आते हैं, पता है कोई माफ़ी चाहने वाला, है कोई रिस्क लेने वाला। ये तो रोज़ाना है, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रहता है रोज़ाना अल्लाह ताला ऐलान करते हैं। लिहाजा इसका भी ख्याल कीजिए। रात में कोई ख़ास इबादत नहीं, आप चाहते हैं उस रात को दुआ कर सकते हैं अल्लाह से। शाबान की 15वीं रात को औरतें भी मर्द भी इसका ख्याल करें। रोज़ा हरगिज़ ना रखें, रोज़ा रख दिए मालूम हुआ रोज़ा तोड़ देना चाहिए, भाई हदीस ही में तो कहीं रखे, इसका हमको ख्याल करना चाहिए। शाबान की एक और बिदत या बहुत सारी बिदतों में एक बिदत ये है, इसको शुभ रात्रि बनाते लोग, शबे बारात। क्या कहते हैं? साफ चराग करना, लाइट करना, घरों को साफ करना, अच्छे कपड़े पहनकर इबादत करना, इतर लगाना, घर की सफाई करना और सब हलवे तैयार करके रखना, हमारे मुर्दे से उनकी रूह आती है, सब बिदत बंडल। बहुत सारी औरतें भी ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, घर की सफाई करते ना अपने पुराने बच्चों को उठा के गली में डाल देते, डालते नहीं बोलता हूँ, पुराने बच्चा ना क्या कोई सरकना बाहर फेंक देते, पुराने कपड़े ना बाहर फेंक देते, पुराने मस्जिद पड़ गए ना मस्जिद में लाके डाल देते, सब बाहर डालना ना पुरानी चीज़। हाँ, कैसे औरतें होंगी ये, कैसे लोग होंगे? ऐसा है क्या इस्लाम में? ये शिवरात्रि हिंदुओं के पास है, हमारे पास नहीं। बहुत सारी औरतें, मैंने कहा ना कि पुराने कपड़े फेंके और पुराने कुरान लाके मस्जिद में डाल दिए, ये जायज़ है क्या? कुरान फाड़े आप और हमारे मस्जिद में लाके रखें? आपके लिए ज़रूरी ये है कि कुरान अगर मस्जिद में फटा हुआ है तो उसको ले जाके जिल्द बना के लाके मस्जिद में रखें। मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का रसूल ने फरमाया सदका जारिया, पानी का कुआं खोद देना या कुरान मस्जिद को देना, ये अल्लाह के रसूल के ज़माने में, और कुरान जहाँ कम है वहाँ है। आज हर किसी इसकी ज़रूरत नहीं है कुरान की। आमतौर पर ऐसा होता है कौन भी वफात हो जाते हैं, किसी का इंतकाल होता है, फ़ौरन कुरान ला के ख़रीद के यहाँ मस्जिद में ला के रख देते हैं। मत रखिए, मत रखिए, इससे कोई सवाब आपको नहीं मिलेगा, ज़ाय होता रहेगा, कोई पढ़ने वाले नहीं, पुराना होता रहेगा। मत कीजिए, ज़रूरत है तो इस वक्त ऐलान किया जाएगा मस्जिद से कि अगर कोई अपने मरहूमिन की तरफ से कुरान सदका करना चाहते हैं ला कर दीजिए, लेकिन आप ऐसा काम मत कीजिए। ऐलान करते हैं तो जब ला कर देखिए। अब कुरान ला कर रखते हैं मस्जिद में पुराने कुरान को,
अपने बच्चों को फेंक देंगे आप उठा के गली में, पुराना बच्चा होगा 3 साल का, और कपड़े उठा के फेंकेंगे, क्या करेंगे? कुरान पुराना होगा तो क्या करना, फट गया, ये तो फाड़ना गलती। बच्चों को कुरान कभी नहीं देना चाहिए, इसीलिए एक एक पारा देते, एक एक पारे का कुरान देता, पूरा कुरान बच्चों को नहीं देते। बेअदबी करते हैं, उठाते पटकते, क्या करते, इस वास्ते उतना उतना ख्याल करें, इसका ख्याल करना चाहिए। कुरान फट गया, पुराना हो गया तो क्या करें? एक तो ये है कि आप गड़ा खोद के या कुआं है जिसको इस्तेमाल नहीं करते उसमें डाल दिए, दफन कर दिए। दूसरी सूरत ये है कि किसी पाक साफ सुथरी जगह कुरान मजीद को रख के जलाएं। जब अच्छी तरह राख हो जाए, गड़ा खोद कर उस राख को दफन कर दीजिए। ये कर सकते, जलाना या दफन करना। मस्जिद में लाकर मत रखिए, इसका ख्याल करना चाहिए। मैं कर्नाटक में था तो देखा एक बस्ती आती, वहाँ एक पुराने कपड़े वगैरह का ढेर रहता, एक बड़ी लकड़ी रहती, और एक बस्ती आती, वहाँ देखा तो एक लकड़ी रहती, पुराने कपड़े वगैरह रहते। पूछा क्या है ये? कि अभी शुभ रात्रि गुजरी है ना, हर बस्ती वाले अपनी बस्ती के जितनी चीजें हैं वो सब साफ करके ये बस्ती के बॉर्डर में रख देते। ये बस्ती वाले उठा दूसरी बस्ती के बॉर्डर में रखते, वो बस्ती वाले तीसरी बस्ती, ऐसे ही चलते रहता आखिर तक, आखिर में ले जाके जला देते। वैसा यहाँ भी करने लगे। नौजुबिल्लाह, इसको मत कीजिए कि सब हमारे मोहल्ले की मस्जिद 4 मीनार है, ले जाके वहाँ रख देंगे कुरान, ऐसा मत कीजिए। ये सब बहुत गलत बातें हैं, इन बातों का आपको जरूर ख्याल करना चाहिए।